अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है सैटरडे और आज का दिन जो है वो मैंने अपने लिए ही खुद ही बहुत बिजी डे कर लिया था। मॉर्निंग का आगाज़ एज़ यूजुअल टी के साथ। अगर चाय नहीं है तो समझे कुछ भी नहीं है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। जो लोग नए हैं ये चैनल पे आते हैं बस देख के झातियाँ मार के चले जाते हैं ना, उनके लिए एक रिमाइंडर है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है, जो वैनिटी है, वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही थी। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। लिटरली मैं चीज़ों को वैसे क्लीन करती रह जाती हूँ बट फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हुई हुई थी। सो आई थॉट कि चलो मैं इसको आज क्लीन कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे जो है ना वो अपनी जान को खुद ही स्यापा डाल के बैठ चुकी थी, क्योंकि मेरे पास था वो एक टूथपिक का बॉक्स था और वो बंद नहीं हो रहा था। और मेरी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि यार ये मैंने चीज़ शुरू क्यों की थी। खैर मैंने फिर से अपनी आप को समझाया कि नहीं, अब ये मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ, मैं हर चीज़ को कर चुकी हूँ, तो मुझे खुद ही इसको समेटना है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉज सारे खाली कर रही थी, हर चीज़ को क्लीन कर रही थी। डीप क्लीनिंग के कुछ टिप्स भी हैं कि आप जो है ना वो वीकली चीज़ों को किया करें। उससे ये होगा कि आप जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की बात करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा मैसअप ही होती हैं। और दूसरा ये कि जब आप डीप क्लीनिंग करिए तो उसके अंदर जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा बॉटल्स हैं, कोई भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम देसी बंदे हैं ना, तो हम ऐसे ही संभाल के रख लेते कि यार फिर कभी काम आएगी, और बिलीव मी वो कभी काम नहीं आती। उन सबको उठा के ना फेंक दें डस्टबिन में, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने सिर्फ जगह घेरी हुई है। और ये ऑर्गेनाइज़र जो ब्लू कलर का है, ये मैंने दराज से मंगवाया था। मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये किस तरीके से एडजस्ट होगा, तो मैंने इसके कम पीसेस मंगवाए थे। मैंने इसके 4 पीसेस मंगवाए थे, बट मेरा ख्याल है कि मुझे 6 मंगवाने चाहिए थे। 6 में अगर मंगवाती तो ये ज़्यादा सेट रहता। बट अभी भी ये ड्रॉज में ऑर्गेनाइजिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है कि आपकी चीज़ें बिखरी नहीं रहती। वो डिवाइडर है, सेक्शंस हो जाते हैं इसके अंदर, तो सेट हो जाती हैं। और यहाँ पे सारा कचरा फैल चुका था एवरीवेयर, ड्रॉज के ऊपर भी, दीवान के ऊपर भी, हर जगह पे मैंने मैसअप की हुई थी चीज़ें। और मैं देख रही थी, सोच रही थी कि यार ये मैं आज की किस्त में कर लूँगी ये चीज़ें, बट एनीहाउ मैंने कर ली थी। सो देयर इज़ द क्विक चेंज। हर चीज़ अपनी जगह पे सेट हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि जैसे मैंने पता नहीं कोई मार्का मार लिया है। लेकिन खैर ये मेरे मेकअप की चीज़ें, और मैं उनको जो है वो बार बार देख के खुद ही खुश हो रही थी। और मुझे ये नहीं पता था कि ये अब कितनी दिनों तक टिकी रहने वाली है, क्योंकि एक अकेली बंदी हूँ मैं यूज़ करने वाली, और मैं भी जो है ना वो चीज़ों को सही से नहीं रखती। अम्मी लोगों का कमरा मैंने सेट कर दिया था और ये कहीं से चाइनीज़ राइस आए थे, और देख के इनको ना मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि टेस्ट इनका काफ़ी अच्छा था। और इसके ऊपर हम डाल के अचार खा रहे थे, जो कि बिल्कुल एक देसी चीज़ है। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने दराज से मंगवाया था। ये हिजाब ऑर्गेनाइज़र है, और मैंने आज अपने सारे जो हिजाब है ना उन सबको इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखा है। 32 इसमें है डिवाइडर, और मैं इसका लिंक शेयर करूँगी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये एक और ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगवाया था। और अक्सर फीमेल्स को होता है ना कि यार हस्बैंड कह रहे हैं ये चीज़ नहीं मिल रही, फलां नहीं मिल रहा, ढमका नहीं मिल रहा, तो मैं अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें इसी के अंदर जो है ना ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, फिर मुझे मसला नहीं होता। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार इस चीज़ का हमसे क्या कॉन्टेक्ट है, हम क्या करें, लेकिन बिलीव मी कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत काम आती हैं। और ये एक होममेड ऑर्गेनाइज़र है। ये बेसिकली मेरा कप का बॉक्स था, कप मैंने सारे उसमें से निकाल दिए और आधे टूट भी गए, बट उसके अंदर फिर मैंने इस तरह से जो गारमेंट्स हैं वो रख लिए। और ये मुझे सफाइयाँ करते करते कहीं से लॉन के 2 सूट मिल गए आसिम जोफा के, और इससे बढ़ के खुशी वाली कोई और बात नहीं थी। सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं छत पे गई। व्यू बहुत औसम, बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पे जी आजकल टिकटॉक पे कोई वायरल स्ट्रिंग चला हुआ है, कोई झूला टाइप वो चीज़ चली हुई है। और मेरे हस्बैंड और मेरा भांजा वो बनाने के लिए लगे हुए थे छत पे ही खुद से ही। और मैंने कहा अच्छा चलें आप लोग बना लेते, तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ बन के रेडी होती है। तो
खैर वो भी बन के रेडी उन्होंने कर लिया और मैं यहाँ पे व्यू में इतनी मगन थी कि मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। सनसेट का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सनराइज़ का व्यू तो हम देखते नहीं है क्योंकि हम सोए उठे तो हम सनराइज़ का व्यू देखे ना, लेकिन सनसेट का व्यू बहुत अच्छा था। आप लोगों में से जिसको सनसेट का व्यू अच्छा लगा है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और यहाँ पे बस ऑलमोस्ट ये रेडी था। अगर किसी और ने ट्राई किया है तो यार ये वैसे इसका ही ना व्यू जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। मतलब मैं जब देख रही थी मैंने कहा यार ये क्या ही है, ये इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब इसका व्यू आया ना तो मैंने कहा नहीं यार ये वाकई बहुत मज़े की चीज़ है। छोटी सी अनाउंसमेंट और है, वो भी सुन लें। और मेरा ख्याल है कि इतनी प्यारी सी आवाज़ सुनने के बाद तो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। शाम में बनी थी कढ़ी और पकोड़े, और आप लोगों में से जिसको भी इसकी रेसिपी चाहिए हो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसकी रेसिपी जो है ना वो अपलोड करूँगी। बिल्कुल प्रॉपर प्योर देसी स्टाइल से जो है ना वो ये कढ़ी पकौड़े बने और बिलीव मी बहुत यम्मी थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।